पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर पिक्चर अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। महागठबंधन के दलों ने एक दूसरे की सीटों पर नामांकन कर दिया और अब बातचीत के बाद नामांकन वापस लेने का रास्ता निकाला जा रहा है। एक दूसरे को मनाने और समझाने का दौर चल रहा है ताकि सहयोगी दल को अपने उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने को मनाया जा सके। कई ऐसी सीटें हैं जहां नामांकन पूरा हुआ तो पता लगा कि महागठबंधन के सहयोगी ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इनमें बछवाड़ा की सीट है जहां सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है, फिर वैशाली की सीट जहां आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। गौड़ा बौराम सीट वीआईपी और आरजेडी उम्मीदवारों ने यहां पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन मुकेश सैनी ने यहां अपने भाई को उतार दिया। लिहाजा देखिए, आरजेडी ने चुनाव आयोग को लिखा है कि उनके उम्मीदवार के नाम पर विचार न हो, लेकिन अभी यहां भी तय नहीं है कि उम्मीदवार वापस होगा। रोसड़ा सीट पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है, लालगंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस, और राजा पाकड़ में सीपीआई और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। यानी ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर देखिए सभी महागठबंधन के दल ही एक दूसरे के आमने सामने वहां पर उतर गए हैं। और क्योंकि देखिए कल नामांकन का आखिरी दिन था, इसलिए हड़बड़ी में, जल्दबाजी में सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब महागठबंधन में भले ही ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में ऐसा दिख नहीं रहा। बेगूसराय की बछवाड़ा सीट से महागठबंधन के दो उम्मीदवार आमने सामने हैं। दरअसल शिव प्रसाद गरीबदास ने कांग्रेस के सिंबल से नामांकन कराया है, तो वहीं अवधेश राय ने सीपीआई के सिंबल से यहां पर नामांकन कराया है। और उसी को लेकर अब पेंच फंसता हुआ यहां पर साफ दिख रहा है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार एक ही दल से आते हैं और अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो देखिए, कटिहार में भी आपको बता दें, सातों विधानसभा के लिए आज नॉमिनेशन का बिग सैटरडे है और कटिहार विधानसभा से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष आखिर किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएगी? लगातार हम सबों ने जो बिहार में बदलाव किया है विगत 20 वर्षों में, उसको जनता ने महसूस किया है। तो स्वाभाविक है कि जो एक अच्छी सरकार, जो अच्छा सुशासन दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो एक राजनीतिक परिदृश्य है उसमें बिहार और कटिहार के जो मतदाता हैं उन्होंने संकल्प ले लिया है कि हम एनडीए के सभी प्रत्याशियों को, जहां अलग अलग क्षेत्रों में उम्मीदवार के रूप में हैं, उन्हें बिहार विधानसभा का सदस्य बनाकर आने वाले दिनों में एक मजबूत एनडीए की सरकार के गठन का काम करेगी। और देखिए, वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एनडीए में सीटों को लेकर हुए बंटवारे पर तंज कसा। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार को लेकर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने कहा है कि आप लोग उनके बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं, जबकि आप लोग के अंदर अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, अनाउंस भी नहीं हुआ। अपना गिरोबान उठाएं, उसमें झांकें, उनको दिख जाएगा वहाँ विश्वासघात, उनको दिख जाएगा वहाँ पे गठबंधन की खून। जरा दिखवा लें। कैबिनेट मिनिस्टर जो दूसरे साथ में हैं हम पार्टी के, मांझी साहब, उनके दिल पे क्या बीत रही, जरा सा कुशवाहा साहब की स्थिति समझ लें। और आपको तो जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं नारा दे रहा हूँ भाजपा के इतिहास का, अब तक ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप कह रहे हैं प्रमोद जी की चिराग पासवान को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से बीजेपी इस्तेमाल करे? आपका आरोप बड़ा है उन लोगों पे। सीटें ज़्यादा दे दी। पिछली बार 130 सीट के आसपास लड़े थे, एक जीते थे, दे दिया 20, 29। और वहाँ लड़ कौन रहा है? तो पासवान जी के लोग लड़ रहे हैं, चिराग के लोग लड़ रहे हैं, भाजपा अपने लोग लड़ा रही है। आप लोग बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं कि नीतीश कुमार को बाद में जीतेंगे उनके चेहरे पे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपको जेन्युइनली लगता है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्योंकि अमित शाह ने यह भी कहा कि कम सीटों के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बनाया था। अब वो ये नहीं कह रहे कि कम सीटें आएंगी तो हम बनाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि नेतृत्व में तो उनके लड़ेंगे। अमित शाह जी का बयान मिलने भी गए थे, उसके बाद दिया, सही नहीं किया अपने आप को, कि चुनाव के बाद तो ये तय करेगा दल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, चुनाव होगा विधानमंडल दल का। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप तो लड़ रहे हो 142 सीटों पे,
नीतीश बाबू लड़ रहे हैं 101 सीटों पे, तो फैसला नहीं हो गया। और देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष नाराज चल रहे हैं। राजेश राम ने ट्वीट कर यह भी लिखा कि दलित झुकेगा नहीं, कुटुंबा से आरजेडी खड़ा कर सकती है अपना उम्मीदवार। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कुटुंबा से आरजेडी के प्रत्याशी सुरेश पासवान होंगे। राजेश राम का ये विधानसभा क्षेत्र है और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर नाराजगी भी अपनी जाहिर की है और साफ साफ अंदाज में अपने अंदाज में ट्वीट कर लिखा कि दलित झुकेगा नहीं। तो देखिए कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं यहाँ पर राजेश, और ऐसे में उन्होंने यहाँ पर अपनी नाराजगी साफ जाहिर की है आरजेडी को लेकर, क्योंकि आरजेडी भी अपने उम्मीदवार को यहाँ पर उतारने पर तुली हुई है और इसी वजह से उनकी ये नाराजगी साफ जाहिर है।